हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर लास्ट क्लास में हमने कैश बुक का एक चैप्टर खत्म किया। आज की क्लास काफी इजी रहने वाली है। पूरी क्लास में एक पूरा चैप्टर निकल जाएगा अपना। चैप्टर का नाम सब्सिडरी बुक्स। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट सीखने हैं, 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। फटाफट से कॉपी खोलिए सर, हेडिंग डालिए सब्सिडरी बुक्स। चलिए फटाफट से यार कॉपी खोलो, हेडिंग डालो सब्सिडरी बुक्स। इसके अंदर लिखना शुरू करो। सबसे पहली बुक का नाम लिखो परचेज बुक। फटाफट से भाई चलो चलो चलो। सबसे पहली बुक का नाम लिखो परचेज बुक। सेकंड बुक का नाम लिखो सेल्स बुक। थर्ड बुक का नाम लिखो परचेज रिटर्न बुक। फोर्थ बुक का नाम लिखो सेल्स रिटर्न बुक। फोर्थ बुक का नाम सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट लिखो जर्नल प्रॉपर। अगला लिखो नंबर 5 जर्नल प्रॉपर। उसके बाद लिखो बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक। लास्ट नाम लिखो बिल्स पेबल बुक। चलो भाई चलो, फटाफट से कॉपी खोल के बैठा करो भाई क्लास खोलने से पहले। चलो, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल बुक। सारी बुक्स का नाम लिखो। सर सबसे पहले तो एक अच्छी बात बता देता हूं, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल बुक आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनका सिर्फ नाम लिख के इनको काट दो, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ये 2 बुक्स आपकी हटती चली गई हैं। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं। पहली 4 बुक्स पे फोकस। कौन कौन सी? सर परचेज बुक, सर सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। इनके लिए आपको 2 बातें याद करनी है। सबसे पहली बात तो तुम सबको अच्छे से आती है, ये जो टर्म्स हैं परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये केवल सिर्फ एक चीज के लिए अकाउंट्स में यूज होती है, एंड दैट इज गुड्स। तो पहला पॉइंट लिखो, सिर्फ गुड्स की बातें होंगी इन चारों बुक्स में। फर्नीचर, मशीन वगैरह वगैरह, लैंड, बिल्डिंग, किसी चीज की बात नहीं करनी। सिर्फ किसकी बात करनी है? गुड्स की बात करनी है। सर दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। सर वो गुड्स जिनकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे हुई है, मान लो कुछ खरीदा गया है, परचेज करें आपने गुड्स उधार पे, सेल करें गुड्स उधार पे, रिटर्न्स हैं उधार वाले सर्कमस्टेंस में, तो आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो भैया देखो, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, ये चारों बुक्स के लिए आप 2 बातों पे फोकस करोगे। पहला सिर्फ गुड्स की बात होनी चाहिए, और दूसरा सिर्फ उधार वाले गुड्स, उधार में खरीदे गए, बेचे गए, सिर्फ उधार ट्रांजैक्शन की बात होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। सर 4 बुक्स यहां पे खत्म होंगी। अभी कैसे क्वेश्चन करेंगे वो आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक बात और सुन लो, सर ये जर्नल प्रॉपर क्या है? जर्नल प्रॉपर और कुछ नहीं है, नॉर्मल आपकी जर्नल एंट्रीज हैं। बट ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी लास्ट चैप्टर आपने कैश बुक पढ़ा, मतलब सर कैश और बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो पैसे वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो तो हम कैश बुक में दिखा देते हैं, चाहे सिंगल कॉलम चाहे डबल कॉलम। जो उधार वाले गुड्स की ट्रांजैक्शन होंगी, गुड्स और उधार वाले, वो इन बुक्स में दिखा दी जाएगी। तो सर जो ट्रांजैक्शन कैश बुक, कैश बैंक या फिर इन चारों बुक्स में से कहीं नहीं आएंगी, उनको हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूं आपके आगे, एग्जांपल चेकआउट करो। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राम, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। अब पहली बात देखो यार, राम नाम का मतलब है उधार। जब भी किसी का नाम गिवन है तो मतलब वो उधार की ट्रांजैक्शन है। सर ये कैश बुक में तो जा नहीं सकता, एक पॉइंट मेरा खत्म। सर उधार है, एक कंडीशन तो मैच हुई, बट मशीन है, गुड्स नहीं है। सर गुड्स का मतलब जो रीसेलिंग पर्पस के लिए आता है, मेरी दुकान मशीन की होती तो बात अलग थी, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो अपन वो केस नहीं सोचेंगे, नॉर्मल सोचेंगे कि ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। सर गुड्स नहीं है, जब तक दोनों कंडीशन मीट ना हो, आप इन चारों बुक्स में से उसको नहीं लिख सकते। मतलब ये ट्रांजैक्शन ना कैश बुक में आई, ना इन 4 सब्सिडरी अदर बुक्स में आई। इसका मतलब इसकी हम जर्नल बनाएंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और इसको हम कहते हैं जर्नल
प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर और जर्नल एंट्रीज में सिंपल डिफरेंस इतना सा है, जर्नल एंट्री हर चीज की बनाई जाती है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो उधार हो, चाहे वो कैश हो, कोई भी चीज हो, सबकी जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। सर जर्नल प्रॉपर भी जर्नल एंट्रीज ही है, बट फर्क इतना है जो ट्रांजेक्शन कैश बुक सिंगल डबल कॉलम या 4 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती, उनको जर्नल एंट्रीज के थ्रू शो किया जाता है, इसको हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। सिंपल सा फैक्ट, खत्म सर पॉइंट, कोई दिक्कत। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, क्वेश्चन देखने से पहले एक बार मेरे साथ फॉर्मेट नोट करना फटाफट से। चलो चलो, मैं 2-3 क्वेश्चन, 2-1 क्वेश्चन आपको करा के दिखाऊंगा, आपका चैप्टर पूरा खत्म करूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल है। आ जाओ मेरे साथ, टॉप पे हेडिंग डालो परचेज बुक, पहला क्वेश्चन परचेज बुक का करेंगे। फॉर्मेट बनाओ भाई मेरे साथ सारे, टॉप पे हेडिंग डालो परचेज बुक, फॉर्मेट में लिखो सारे मेरे साथ डेट, फॉर्मेट में लिखो डेट, अगला लिखो नेम ऑफ सप्लायर। भाई देखो नेम इसलिए क्योंकि अभी आपने सीखा हम उधार के गुड्स की बात करेंगे, उधार मतलब हमने पैसा नहीं दिया, तो नाम तो पता होना चाहिए किससे खरीदा, तो परचेज बुक है, तो प्लीज लिखो सारे नेम ऑफ सप्लायर। अगला नाम लिखो सारे इनवॉइस नंबर। सर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर, जिससे भी आपने गुड्स खरीदा है, भाई वो तो अपनी दुकान का आपको बिल देगा ना कि भैया इससे भी पैसा लेना है, इससे भी पैसा लेना है, इससे भी पैसा लेना है, हमें पैसा चुकाना है, तो हमारे पास भी एक बिल होना चाहिए किस सप्लायर को कितना कितना पैसा चुकाना है। तो इनवॉइस नंबर का मतलब क्या होता है सर, इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बेसिकली बिल नंबर। अगला लिखो लेजर फोलियो एलएफ, अगला लिखो मेरे भाई लेजर फोलियो एलएफ। नेक्स्ट लिखो डिटेल्स, नेक्स्ट लिखो मेरे भाई डिटेल्स, डिटेल्स के बाद लिखो सब परचेजेस, डिटेल्स के बाद लिखो परचेजेस। अच्छा मैं अज्यूम करता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने आपको लास्ट क्लास में कैश बुक में भी जाते जाते बोला था कई क्वेश्चन किसी के स्कूल में ऐसे आ सकते हैं कि आपका कैश बुक सब्सिडी बुक्स भी जीएसटी के साथ आ सकता है, तो मैं फिलहाल ये क्वेश्चन जीएसटी के साथ करा रहा हूं, जिसका जीएसटी ना है वो अगले 3 कॉलम्स को इग्नोर कर सकता है। प्रैक्टिस आप जीएसटी के साथ करो, घाटा कुछ नहीं है, आसान काम है, मुश्किल कुछ नहीं है, तो साथ में प्रैक्टिस कर लो, नहीं आए तो पार्ट इग्नोर कर देना, सिंपल। आओ भाई, सर परचेजेस के साथ कौन सा जीएसटी आता है, सर इनपुट का जीएसटी आता है, तो अगले 3 कॉलम बनाओ मेरे भाई, इनपुट सी जीएसटी, अगला कॉलम बनाओ इनपुट एस जीएसटी, उसके बाद एक कॉलम और बना लो मेरे भाई इनपुट आई जीएसटी, डिपेंड करेगा इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट क्या है, और लास्ट कॉलम आपका टोटल, आखिरी कॉलम फटाफट से सारे भाई बनाएंगे टोटल। सर ध्यान से देख लो, जिनका जीएसटी ना है वो ये 3 कॉलम्स इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सारे कॉलम्स आपके साथ चलेंगे। लो भैया फॉर्मेट हो गया रेडी परचेज बुक का, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेजेस, परचेजेस में बेसिकली फाइनल अमाउंट आएगा, जिसको साइन बनाना हो साइन बना लो, इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और टोटल। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, फटाफट जाओ और पढ़ के वापस आओ, जाओ। चलो भैया आ जाओ स्क्रीन पे। सर आपने पहली 2 लाइनों पे फोकस करना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि पता तभी चल पाएगा कि गुड्स कहां से कहां जा रहे हैं, जीएसटी आई आएगा कि सी और एस आएगा, और आपका धंधा क्या है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, गुड्स आपके लिए वही टर्म करे जाएंगे भाव। मैंने पहली लाइन में पढ़ा हमारा नाम है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होंगे वो उसकी मेरी दुकान है, तो मेरे लिए ये चीजों को गुड्स माना जाएगा। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं, अगर न्यू दिल्ली का सामान न्यू दिल्ली में ही बेचा जाएगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी है 6% ईच। बाई चांस कोई भी गुड्स दिल्ली के बाहर बेचे जाएंगे तो आपका आईजीएसटी आ जाएगा
12%। सर IGST 12% हमें तो नहीं दिखा। तो बेटा आपने जब जीएसटी का चैप्टर किया था, मैंने कुछ स्टार पॉइंट्स लिखवाए थे, वहां पे एक पॉइंट था CGST प्लस SGST इज इक्वल्स टू IGST। ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पे आते बेटा, चलो। पहली डेट है जून 2, डालो भाई सारे, लिखो जून 2। किस तरीके से लिखते हैं आराम से देखना। क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स। अच्छा इधर देख लो, कंडीशन भी लिख देता हूं। सर गुड्स होने चाहिए और उधार पे होने चाहिए, ये दो बातें हैं जिन पे फोकस रखना है। सुनो अब, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर ऑफ चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। दोनों बातें मैच हो गई। सर गुड्स भी हैं उधार भी हैं, इसलिए ये परचेज बुक के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो भैया नाम लिखेंगे, देखो इधर आओ। सबसे पहले दो शब्द लिखो M/S। ये मिसेज या मिस्टर के लिए नहीं होता, ये अकाउंट में मेसर्स होता है। मेसर्स मतलब जब भी अकाउंट में किसी का नाम लिखा जाता है या किसी की फर्म का बिजनेस का नाम लिखा जाता है, उसके आगे एक डिनोशन आता है मेसर्स। तो ये मिस्टर मिसेज नहीं है, प्लीज समझना इस चीज को। M/S किसी भी नाम के आगे लिखा जाएगा मेसर्स के लिए। नाम चेक करते हैं भैया। भैया का नाम है सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर, सब लिखो सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर। नाम आराम से लिख लो भैया का। भाई देखो फॉर्मेट, एक क्वेश्चन यार एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब चैप्टर में ज्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पे फोकस करो कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, बस खत्म। आओ भाई, ब्रैकेट में लिखा है इनवॉइस नंबर 480। तो इनवॉइस नंबर बिल नंबर में आपको गिवन है कुछ, तो 480 लिख लेना। भैया नहीं गिवन होता तो जैसे लेजर फोलियो सूना सूना पड़ा रहता है, इनवॉइस नंबर को भी सूना सूना पड़े रहने देंगे। चिल, आगे चलो भाई। क्या क्या खरीदा है उसको जरा मेंशन करते हैं, सब लिखो मेरे साथ। 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच। अगला नाम लिखो 15 टेबल फैंस 15 टेबल फैंस एट द रेट 2000 ईच। उसके अगला नाम लिखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। सर अब तक मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो जो क्वेश्चन ने बोला मैंने अपनी कंडीशंस को मैच किया। मेरी दोनों कंडीशन मैच हुई तो परचेज बुक में भैया का नाम लिखा, भैया का बिल नंबर लिखा और भैया से क्या क्या खरीदा जो क्वेश्चन ने बताया है उसी को बस मैंने मेंशन किया। सिंपल काम। अब आओ भाई कैलकुलेशन करनी है, चेक करो। 500 इंटू 40 करोगे अमाउंट आएगा 20,000। तो सर डिटेल्स के अंदर आओ, इसके सामने डिटेल्स में लिखो 20,000, डिटेल्स में इसके पॉइंट के सामने लिखो 20,000। सर 15 इंटू 2000 करोगे, डिटेल्स में लिखो 30,000 और इसका टोटल लगा लो, आपका टोटल आ जाएगा 50,000। लो भाई टोटल लगाओ मेरे भाई 50,000। देखो तुम सबको बेसिक चीज आती है, जो भी टोटल परचेज वैल्यू आएगी सबसे पहले उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है। टीडी 20% है तो 50,000 का 20% निकालूंगा, सब लिखो यहाँ पे 10,000 ट्रेड डिस्काउंट के सामने। नेगेटिव के लिए ब्रैकेट लगाओ और नई वैल्यू लिखो 40,000। सिंपल काम, टोटल वैल्यू तुम निकालो कैलकुलेशन से, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन से। भैया 50,000, 50 में से टीडी माइनस किया 20%, 10,000, वैल्यू आ गई 40,000। तो ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। अब आ जाओ सारे, जहां आपने मेसर्स सूर्य इलेक्ट्रिकल स्टोर का नाम लिखा था उसके आगे परचेजेस के कॉलम में लिखो 40,000। दो ऑप्शन है, तुम इस 40 को इस भाई के नाम के आगे भी लिख सकते हो। कई टीचर्स बोलेंगे नहीं नहीं जी नीचे लिखो, तो भैया नीचे लिख देना यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ऊपर लिखो नीचे लिखो, आपका आंसर 40,000 है, 40 को यहाँ पे पुट कर दो। अब जिनका जीएसटी नहीं आ रहा उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। आप 40,000 को टोटल यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंट हो गया खत्म। जिनका जीएसटी आ रहा है वो दिमाग लगाओ। सर चांदनी चौक दिल्ली में इसको बेचा था, मतलब विद इन दी स्टेट है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। जीएसटी के चैप्टर के हिसाब से हम पहले टीडी हटाते हैं, फिर सीडी हटाते हैं, सीडी तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो उसके बाद जीएसटी लगाते हैं। तो सब लिख लो, प्लस सीजीएसटी 6% प्लस एसजीएसटी 6%। लगाओ भाई 6%। 40,000 का 6% आप लगाओगे 2400, आपका नया टोटल आ जाएगा 44,800। नया टोटल 44,800। आओ भाई सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया तो जरा यहां भी लिख लो 2400 और ऐसे लाइन में चलोगे आपका नया टोटल चेंज हो गया 44,800। सिंपल पॉइंट, जिनका जीएसटी ना आए 40 तक अपना काम करो, यहाँ 40 लिखो खत्म करो। जिसका जीएसटी आए इस चैप्टर में सी और एस लगाओ, चलते बनो। लो भैया पहला पॉइंट खत्म। क्या मुश्किल है यार इसमें, कुछ मुश्किल है नहीं है भैया। चलो फिर आगे अगले पॉइंट पे आओ भाई। पॉइंट नंबर 10 आपके लिए पढ़ता हूं।
बॉट गुड्स, देखो कंडीशन नंबर 1 मैच की गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैनॉट प्लेस ऑन क्रेडिट, भैया क्रेडिट भी हो गया, दोनों कंडीशन मैच होगी तभी मैं परचेज बुक में डालूंगा। तो आओ डालते हैं, सब डेट डालो। सबसे पहले जून 10, पहला नाम के आगे लगाओ मेसर्स, नाम लिखते हैं भैया का न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर्स नाम लिख लिया भैया मैंने। इसके बाद इनवॉइस नंबर आपको दे रखा है 2310, लिख लो भैया, सिर्फ चेपना है यार, क्या टेंशन है। आ गया हो, क्या क्या खरीदा है लिखना शुरू करो। 10 सीलिंग फैंस है एट द रेट 3000 ईच, ठीक है भैया जी। अगली चीज है 20 इलेक्ट्रिक आयंस, 20 इलेक्ट्रिक आयंस एट द रेट 300 ईच, ठीक है भैया ये भी लिख लिया। सॉरी 500 ईच, 300 ईच नहीं 500 ईच कर लेना इसको। लास्ट में भैया माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। लो भैया तुम सब एक्सपर्ट हो यार, तो फटाफट सॉल्व करूंगा बिना टाइम पास के। पहले कैलकुलेशन करेंगे, 3000 इंटू 10 डिटेल्स में लिखो इसके सामने 30,000, 500 इंटू 20 डिटेल्स में लिखो इसके सामने 10,000, टोटल लगा लो भैया 40,000। सर जो फाइनल वैल्यू आएगी उस पर ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा 10%, बोले तो 4,000, वैल्यू कम करके नेगेटिव शो करो ब्रैकेट में, आया 36,000। सर टीडी के बाद वाली वैल्यू या तो परचेज सेल में, तो भैया जहां मैंने न्यू लाइट ट्रेडर्स का नाम लिखा था मैं वहां पे लिख रहा हूं 36,000, आपको यहां नीचे लिखना हो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। विदाउट जीएसटी वालों क्वेश्चन खत्म, विद जीएसटी वालों सुनो आगे। सर लगा लिया, इसके बाद हम लगाएंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, क्यों? क्योंकि कैनॉट प्लेस में दिल्ली में ही माल बेचा है, तो सर आपका इंट्रा स्टेट है तो 6% ईच सीजीएसटी एसजीएसटी 36,000 पे लगाएंगे। लो भैया कैलकुलेशन करें फटाफट से, लिखो 2160 आपका जीएसटी के साथ 2160 जरा ऐड करें, टोटल क्या आ रहा है प्लस 36,000, लिखो भैया 40,320 आपका टोटल। जो जीएसटी आपने लगाए हैं सी जीएसटी एसजीएसटी के अंदर उसको मेंशन करो, यहां भी आई जीएसटी डैश, जो टोटल आपका यहां पे आया वही टोटल यहां पे चिपका दो। सिंपल पार्ट, क्वेश्चन में कोई दिक्कत अभी तक सेकंड पॉइंट में। आगे चले सर, आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर 20। यार ये तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारे लिए, मेरे पास जगह भी कम है, बोलोगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो इजी पॉइंट है तुम कर सकते हो। तो सुनो मेरे साथ, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिकल स्टोर, पहली बात तो गुड्स है ऑफ पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, दोनों कंडीशन मैच भैया, गुड्स है उधार है, कंडीशन मैच, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी। आगे चलते हैं, इसके अंदर तुम लोग सारे लिखना शुरू करो। पॉइंट नंबर 20 लिखो फटाफट से, जून 20, पहले लिखो मेसर्स रविंद्र इलेक्ट्रिकल स्टोर, मेसर्स रविंद्र इलेक्ट्रिकल स्टोर, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तुम लिखो प्लीज। 100 डजन बल्ब्स एट द रेट 600 पर डजन, लिखो लिखो लिखो, 100 डजन बल्ब्स एट द रेट 600 पर डजन, 100 डजन बल्ब्स एट द रेट 600 पर डजन। अगला लिखो 20 वाटर हीटर्स, 20 वाटर हीटर्स एट द रेट 1000 ईच, एट द रेट 1000 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट 25%, ट्रेड डिस्काउंट 25%। चलो भाई लिखा, अब कैलकुलेशन करते हैं। 100 इंटू 600 सीधा चिपकाओ 60,000। देखो एक बच्चा दिमाग लगा रहा है भैया डजन में है तो इंटू 12 का क्या करना है, अरे इतना स्मार्ट बनो, ये डजन में है तो आपका रेट भी पर डजन ही गिवन है। जब दोनों यूनिट सेम है आपको टेंशन नहीं लेनी, रेट भी पर डजन है, रेट पर सिंगल पीस होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करता और डजन को कन्वर्ट करता यूनिट्स में। तो इतना बेसिक मैथ्स आपको आती है, जब दोनों की यूनिट सेम है अपन टेंशन नहीं लेंगे। लिखो भाई 60,000, 20 इंटू 1000 लिखो 20,000, टोटल लगाओ 80,000, इसमें से अपना टीडी माइनस करो 25%, बोले तो 1/4, 20,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस, वैल्यू लिखो 60,000। मेरे पे जगह खत्म हो गई तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 60,000 तो आ जाएगा आपका परचेजेस में। अब जिनका जीएसटी नहीं आ रहा खत्म, तुम्हें पता है, जिनका आ रहा है भैया दिल्ली में ही माल बेचा है तो प्लस सी जीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, 60,000 का 6% मेंशन करते हैं भैया, 3600 और 3600, टोटल यहां पे लिखो 67,200। लो भैया सिंपल गेम, बताओ क्या दिक्कत है, कोई टेंशन कोई दिक्कत, इतना इजी चैप्टर है यार, क्या ही प्रॉब्लम होगी। एक बार सब मेरे साथ अगले पॉइंट पे आना, फोकस करना अगले 2 पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगले 2। चलो पॉइंट नंबर 22 सुनना हमसे, बॉट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर
न्यू दिल्ली फॉर कैश, शब्द आ गया फॉर कैश। इसका मतलब चलो गुड्स तो होंगे मान लिया, लेकिन भैया उधार वाली कंडीशन मैच नहीं हुई। जब तक दोनों कंडीशन मैच ना हो आप सब्सिडरी बुक में वो चीज नहीं डाल सकते। अगर ये फॉर कैश है मतलब ये कैश बुक का पॉइंट है, इसको परचेज बुक में नहीं दिखाना। तो साफ साफ लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 22 टू बी इग्नोर्ड। लो भैया आसान काम हो गया। चौथा पॉइंट लिखना ही नहीं, अपने पास वैसी जगह नहीं है, लिखना ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। कंडीशन मत भूलना सब्सिडरी बुक्स की, चारों बुक्स परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सिंपल दो कंडीशन भैया, गुड्स होने चाहिए और भैया उधार होना चाहिए। इस पॉइंट में गुड्स तो ठीक है बट आपके पास उधार नहीं था, कैश ट्रांजेक्शन थी, इग्नोर। चलें सर, पॉइंट नंबर 28 की बात करता हूं, आराम से लाइन सुनना। बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर ऑन क्रेडिट है, बट हमने खरीदा है चेयर्स एंड टेबल्स। सर ये पॉइंट तो नॉर्मल लग रहा है, उधार भी तो है, क्या दिक्कत है? या मेरे को एक चीज बताओ, तुम भूल जाते हो तुम्हारा बिजनेस किस चीज का था? सर बिजनेस था इलेक्ट्रिक स्टोर का, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ये देखो इतनी देर से खरीद रहे हैं। अब तुमने चेयर या टेबल खरीदी है, क्या चेयर टेबल मतलब फर्नीचर, क्या वो तुम्हारे लिए गुड्स हैं? सर गुड्स मतलब जो आगे रीसेलिंग के लिए लाते हैं। अगर मेरी दुकान इलेक्ट्रिक स्टोर की है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की है, तो क्या चेयर टेबल मेरे लिए गुड्स की तरह काम आएंगे? नहीं सर, उधार वाली कंडीशन मैच हो गई बट गुड्स वाली कंडीशन मैच नहीं हुई, ये आपके लिए गुड्स नहीं है। इसलिए 28 पॉइंट को भी आपको क्या करना है? इग्नोर, खत्म। तो बेसिकली जो आपको सिखाया ये वाला पॉइंट 22 तो कैश बुक में चला जाएगा जब भी बनानी पड़े, लेकिन 28 ऐसा पॉइंट है उधार है, कैश बुक में जा नहीं सकता, गुड्स नहीं है तो सब्सिडरी बुक्स में नहीं जा सकता। तो सर इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में सिर्फ एक जर्नल एंट्री बना देंगे। जो भी फर्नीचर खरीदा है, चेयर टेबल, अकाउंट डेबिट, टू बंदे का नाम, अमाउंट आप निकाल सकते हो, काम खत्म। बताओ कोई दिक्कत? ये लो जी पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 ही पॉइंट्स थे, टोटल 5 पॉइंट में से 2 इनवैलिड हो गए बुक के लिए, बाकी 3 पॉइंट्स हमने शो कर दिए। एक आखिरी काम कॉपी में बनाना भाई, इसी के नीचे एंट्री बनानी है भाई मेरे को, बस एक आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो एक लास्ट एंट्री बना के दिखा रहा हूं। प्लीज कॉपी में लिखो एक एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, लिखो मेरे भाई फटाफट से प्लीज, परचेजेस अकाउंट डेबिट। सर जीएसटी आपको आता है, जिनको जीएसटी नहीं आता प्लीज जीएसटी की क्लास देखो उसके बाद यहाँ पे आओ। परचेजेस के साथ इनपुट का जीएसटी आता है, वो डेबिट होता है, तो प्लीज लिखो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। टू में लिखो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखो हमने 3 अलग अलग लोगों से सामान खरीदा, तीनों का नाम लिखने की बजाय मैं सन्ड्री शब्द यूज कर रहा हूं। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे, एक एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे क्रेडिटर्स, उनका सम टोटल में यहां पे लिखूंगा। अब सर एंट्री आपने बनवा दी, अमाउंट कैसे आएगा? तो देखो आप 40,000, 36,000 और 60,000 इनका टोटल करोगे, वो आएगा 1,36,000। तो प्लीज परचेजेस में लिखना 1,36,000, कॉलम्स का टोटल बस। इनपुट सी जीएसटी का आप टोटल करोगे, इनपुट एस जीएसटी का आप टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल्स आ जाएंगे आपके, वो टोटल लिख देना सी और एस जीएसटी में। और जो आपके फाइनल टोटल्स हैं ये वाले, इन तीनों का जब आप टोटल करोगे ये आपके क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आ जाएगा। तो पूरी बुक बनाने के बाद बस एक जर्नल एंट्री अलग से बनाया ना कॉपी के अंदर या आपके पेपर के अंदर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट के जीएसटी अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी होता वो भी डेबिट कर देता एक ही एंट्री में सब कुछ। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, बहुत सारे क्रेडिटर्स सारे एक साथ, बस एक जर्नल एंट्री हम कॉपी में बना के आएंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म। अब सर ध्यान से फोकस करना है यहाँ पे। सर आप अपनी बुक से सेल बुक वगैरह प्रैक्टिस करोगे, कुछ अलग नहीं है, फर्क सुनो। मान लो मेरे को यहाँ पे सेल बुक बनानी है, तो क्या फर्क आएगा एक बार उस पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो हेडिंग आ जाएगी सेल्स बुक, वाह सर बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो ठीक है, जहां परचेजेस लिखा है वहां पे आ जाएगा सेल्स। और सर क्या बात बताइए, वाह बहुत ही बढ़िया। एक चीज और सर, सेल के साथ जीएसटी आउटपुट आता है, तो जहां जहां मैंने इनपुट लिख के रखा है वहां पे आप आउटपुट 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 कर देना, ठीक है सर ये भी ठीक है। और सर नेम ऑफ सप्लायर की जगह वहां पे आएगा नेम ऑफ कस्टमर, खत्म। क्योंकि माल बेचोगे तो सप्लायर कोई नहीं है, सप्लायर हम खुद हैं, सामने वाला कस्टमर है। सिर्फ ये चेंजेस, सेल्स परचेज को सेल में चेंज किया, इनपुट को आउटपुट में चेंज किया। तीसरा
नेम ऑफ सप्लायर को नेम ऑफ कस्टमर में चेंज किया, एज इट इज सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ऐसे ही पॉइंट्स होंगे। हमने इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, तो भैयाओं का नाम लिख देना, कंडीशन उधार होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, सेम तरीके से कैलकुलेशन कर देना, इनवॉइस नंबर कैलकुलेशंस कर देना, टीडी के बाद वाली वैल्यू यहाँ, जीएसटी यहाँ। लास्ट में आप एंट्री क्या बनाओगे, आप सबको आनी चाहिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट, भाई जहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है वहां पे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर सेल्स है तो 2 में आ जाएगा सेल्स, और सेल्स के केस में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो कुछ नहीं है, सेल बुक का क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। मैं एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा परचेज रिटर्न बुक का, 2 पॉइंट्स कराऊंगा, उसके अंदर तुम्हें एक आइडिया दे दूंगा क्या चेंज है फॉर्मेट में, ऐसे ही सेल्स रिटर्न तुम खुद से कर लेना। चलो भैया इसको एक बार नोट करना, एक अगर मन करे अभी पॉज कर दो वीडियो को, अपनी बुक खोलो, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, जो भी फॉलो करते हो जाओ, एक क्वेश्चन मेरे कहने से सेल्स बुक का करके देख लो, कोई भी अपने आप तुमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ो और वापस से आ जाओ। चलो चलो भाई आ जाओ वापस से स्क्रीन पे। अज्यूम तुमने क्वेश्चन पढ़ा, 2 ही पॉइंट से, बात समझना आराम से। सर एक बार फॉर्मेट में चेंज सिखाता हूं आपको, परचेज एंड सेल बुक के बीच में क्या फॉर्मेट में चेंज है वो तुमने सीख लिया, तो अब नया देखो। सर परचेज रिटर्न बुक है, आओ, डेट सेम, नेम ऑफ सप्लायर सेम, भैया जिससे माल खरीदा था उसी को तो रिटर्न करोगे, तो नेम ऑफ सप्लायर सेम। फर्क क्या है सर, पूरे फॉर्मेट में एक तो परचेज को परचेज रिटर्न में चेंज किया, आपको जीएसटी आता है, तो परचेज रिटर्न में इनपुट का ही जीएसटी रिवर्स होता है, सीएसआई सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फर्क कितना सा सर, जहां इनवॉइस नंबर आता था वहां पे अब डेबिट नोट आएगा, सिंपल फॉर्मेट में चेंज। जहां इनवॉइस आता था वहां परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा, डेबिट नोट। सेम अगर तुम सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे तो उसमें लिख देना क्रेडिट नोट्स, फॉर्मेट एज इट इज सेम, करने का तरीका एज इट इज सेम, वो अभी तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। सिर्फ फॉर्मेट में इतना सा चेंज, इनवॉइस नंबर की जगह आप डेबिट नोट सॉरी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स लिखोगे, सिर्फ इतना चीज। सर लिख तो हम देंगे, आपने बताया इनवॉइस नंबर बिल नंबर होता है, वैसे ये भी बताओ डेबिट क्रेडिट नोट होते क्या है। मैंने कहा बेटा ये दोनों चीजें एविडेंस होती है। सर किस चीज का एविडेंस, आराम से मेरी बात सुनना ध्यान से। एंट्री करते हैं, मैंने किसी से गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 1 लाख 1 लाख, ठीक है करे, मैंने उसको 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, आराम से मेरी बात सुनना, 10,000 के गुड्स मैंने उसको वापस कर दिए। मैंने अपनी बुक्स में एंट्री बना ली, भैया एंट्री रिटर्न की, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 10,000 10,000, कहानी सुनते रहो बस। 1 लाख के गुड्स खरीदे, 10 के रिटर्न कर दिए, सबको पता है इसके बाद जब पैसा देने की बारी आएगी मैं उसको सिर्फ 90,000 दूंगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 10 का माल मैं उसको रिटर्न कर चुका हूं। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया ये लो आपके 90,000, कह रहे हैं रौनक भाई 90,000 नहीं, आपको 1 लाख ही तो देने हैं। मैंने कहा 1 लाख क्यों देने यार, 10 के माल वापस कर तो दिया था। कह रहे प्रूफ क्या है इस चीज का, तुम तो अपनी बुक्स में कोई एंट्री बना लोगे, इसका प्रूफ क्या है। मैंने कहा यार भाई क्या ये तो दोगलापन है यार, मैंने 10 का माल वापस किया था, सही में किया था, आपको भी पता है। कह रहा है मुझे पता था, अभी भी पता है, पर तेरे पास क्या प्रूफ है कि तुमने माल रिटर्न किया। मैं कहा यार ये तो मैं गलत फंस गया। इसका मतलब ध्यान से सुनना, आराम से आओ, आप जब भी परचेज रिटर्न करो
आपको सामने वाले सप्लायर से एक डेबिट नोट लेना पड़ेगा, उसमें बकाया लिखा गया होता है कि इतना माल उसने वापस कर दिया। सर नाम डेबिट नोट ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चेक करो, सप्लायर जो है, क्रेडिटर जो है, वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, मतलब आपका कहीं ना कहीं क्रेडिटर कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। ये लिखित में लेना पड़ेगा उससे, ऐसे थोड़ी है कि तुमने कुछ भी कर दिया, प्रूफ चाहिए। कभी कोई दिक्कत आई, अच्छा इंसान है तो कुछ नहीं बोलेगा, इंसान खराब भी तो हो सकता है, तो आपको प्रूफ लेना पड़ेगा। तो डेबिट नोट कुछ नहीं है, एक एविडेंस है ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन का? सर परचेज रिटर्न का। सेम चीज सीख लो, 1 मिनट लगेगा। आओ, मान लो सेल किया होता, एंट्री होती श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने माल बेचा 1 लाख रुपए का, ठीक। श्याम भैया ने रिटर्न कर दिया, एंट्री चेक करो, एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम 20,000। अब नेट में श्याम मुझे 80,000 पे करेगा। मान लो मैं घटिया इंसान हूं, मुंह पे बोलता हूं मैं घटिया इंसान हूं। श्याम आया, मैंने कहा 1 लाख दे दे भाई। कह रहा यार 20 का माल रिटर्न तो किया था। मैंने कहा क्या तूने मुझसे क्रेडिट नोट लिया? कह रहा नहीं यार क्रेडिट नोट नहीं लिया। तो भैया मेरे पास मेरा कोई डेटर कम नहीं हुआ, पूरा डेटर 1 लाख से मेरे बुक में शो रखा है। या तो तू अच्छा होता या तेरे में दिमाग होता, मेरे से क्रेडिट नोट लेके जाता कि श्याम नाम क्रेडिट हो चुका है 20,000 से, मेरा डेटर, मेरा एसेट कम हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, या तो वो नोट लिखित में लेके जाता। नहीं लेके गया, अब तो भाई पूरे 1 लाख देख कट गया तेरा। तो इसलिए आप अच्छे इंसानों से डील करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बुरे कोई हो, मन किसी का भी खराब हो सकता है, इसलिए आपको एविडेंस चाहिए होता है रिटर्न्स का भी। इसलिए परचेज रिटर्न में डेबिट नोट आता है, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आता है, सिर्फ फॉर्मेट में फर्क है, कुछ और नहीं है। चलो सीधा क्वेश्चन पे आता हूं, क्यों टाइम पास करूं, 2 पॉइंट्स करा के क्लास को खत्म करते हैं। चलो, जून 15 रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। आओ भाई, जून 15 सबसे पहले लिखते हैं मेसर्स राधा कृष्ण एंड सन्स, नाम लिख लेना पूरा प्लीज। सर आपको डेबिट नोट नंबर गिवन है 140, चिपका दो, नहीं होता तो ये कॉलम भी खाली रहता। सीधा आपको अमाउंट गिवन है 20,000 का, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डिटेल्स में लिखो सीधा 20,000 माइनस आपको ट्रेड डिस्काउंट जरूर गिवन है 10%। तो सर सबको ये पॉइंट जर्नल से पता है, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं डिस्काउंट टीडी के साथ तो रिटर्न भी टीडी के साथ होंगे, तो टीडी वाला कॉन्सेप्ट सेम। यहाँ 20,000 में से 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस, वैल्यू आ गई 18,000। इस 18 को परचेज रिटर्न में पुट करो, साथ साथ इसी के ऊपर अब आपको 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 6% ईच। कितना आएगा भाई जरा देख लेते हैं, सीधा सीधा 18,000 इंटू 6%, लिखो मेरे भाई 1080। इसके नीचे भी आप लिख सकते हो प्लस 1080 प्लस 1080। आपका एक टोटल लगा लेते हैं, वो आ रहा है, लिखो 20,160। सेम टोटल यहां पे चिपका लो 20,160, पॉइंट खत्म, सिंपल। सर टाइम पास नहीं करूंगा, फटाफट आगे चलते हैं। सेकंड है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। आओ भाई, लिखो डेट, गुड्स हैं और साथ साथ उधार की बात हो रही है, नाम गिवन है जून 20, मेसर्स गोपाल सन्स, मेसर्स गोपाल सन्स। सर आपको सीधा अमाउंट गिवन है 50,000 रुपए, और क्वेश्चन में कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, डेबिट नोट गिवन है 141। तो कुछ नहीं करना, ना टीडीए ना कुछ है, तो सीधा इसी पे लगा देते हैं प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 6% ईच। तो इसका 6% लिखो मेरे भाई, 3,000, टोटल लिखो 56,000। यहाँ पे तो पूरा 50 लिखना, क्योंकि यहाँ टीडी के बाद वाली वैल्यू आती है वो एज इट इज 50 है। 3,000 रुपए के अपने जीएसटी यहाँ लिख लो, टोटल 56,000 को यहाँ लिख लो। सर क्वेश्चन खत्म, बताओ जी कोई डाउट? 2 ही पॉइंट थे। अब सर कुछ हो करा तो मैंने परचेज बुक की तरह ही है, फॉर्मेट में चेंज है, और क्या चेंज है? कुछ चेंज नहीं है। एंट्री सुनो अब मेरे साथ सारे, एंट्री लिखते हैं, सब कॉपी में लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सर जीएसटी के साथ साथ आपको एंट्री आनी चाहिए। ये केसेस था जब जीएसटी रिवर्स होता है, एक्सेप्शन केस था जीएसटी में। एंट्री आपने बनाई, टोटल फटाफट देख लो। सर ये वाला टोटल 68,000 आप लिखोगे परचेज रिटर्न में, कॉलम वाइज कॉलम चलेंगे। सर ये दोनों का टोटल 3,000 और 1080 4080 ईच लिखोगे आप जीएसटी में, और जो ये आपका टोटल आएगा
आ रहा है आपका 76,160, ये आप लिख देना सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सिंपल एक एंट्री बनानी है लास्ट में, क्वेश्चन खत्म। सर सेम क्वेश्चन सेल्स रिटर्न बुक का आ जाए तो क्या करें? सर यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर लिख देना, ठीक है। सर यहाँ पे क्रेडिट नोट लिख देना, ठीक है। सर यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिख देना, ठीक है। सर यहाँ पे आउटपुट का जीएसटी लिख देना, एंट्री रिवर्स कर देना। क्या एंट्री बनाओगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट के दोनों जीएसटी डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, एंट्री सेम तरीके से। खत्म सर आपका चैप्टर सब्सिडरी बुक्स का। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस आपको एक जर्नल पेपर की बात याद रखनी है, जो पॉइंट ना कैश बुक में आए, जो पॉइंट ना इन 4 बुक्स में आए, एग्जांपल आपको लिखवाया था उसकी आप जर्नल एंट्री फॉर्म करोगे इफ क्वेश्चन ने मांगी है तो, अपने आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन खत्म सर, चैप्टर खत्म। एक ही क्लास का चैप्टर था, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं आपको एक बहुत बढ़िया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।